समर्थ बने संसदीय समिति। संसद की अस्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 साल करने का विचार चल रहा है। सांसदों की शिकायत है कि 1 वर्ष की अवधि में किसी विषय विशेष का वस्तुपरक अध्ययन और सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाते। सरकार विधायिका के समक्ष जवाबदेह है। यह जवाबदेही संसदीय प्रश्नों, संकल्पों और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से होती है। संसदीय समिति भी इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग करती है। समिति सदन का ही अंग होता है। राष्ट्र के सामने तमाम जटिल प्रश्न आते रहते हैं, तमाम मुद्दे आते हैं। महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा में काफ़ी समय लगता है। कुछ मुद्दे पर कुछ विशेष विशेषज्ञों द्वारा गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं जिनका स्वरूप तकनीकी होती है। संसद का समय ऐसे छोटे मुद्दे एवं अनावश्यक गौर व्यवधानों से निपटने में ही लग जाता है। संसदीय प्रणाली से सांसद का समय बच जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, अस्थायी समितियां हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अलावा लोकसभा के अलग समितियां भी हैं। किसी विषय पर गठित समिति का कार्यकाल प्रतिवेदन देने तक सीमित रहता है। समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कर्तव्य और कार्य संचालन की प्रक्रिया का नियमन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्य का निर्वाचन सभा द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। संप्रति राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। संसद आभा खो रही है। सदन के भीतर हुल्लड़ है। शांति से समाधान खोजने वाली परंपरा नहीं है। ऐसे में संसदीय समितियों की शक्तिशाली बनाने पर ठोस विचार होनी चाहिए। सांसदों ने समय की कमी की ओर ध्यान दिलाया है। इसके लिए समिति व्यवस्था को चाक चौबंद करने की समग्रता से विचार करनी चाहिए। विधायिका में समय की कमी विचारणीय विषय है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि संसद की समितियां विषय की गहराई में जाती हैं, लेकिन मुख्य सदन में समितियां जैसे ही अनौपचारिक शांत वातावरण नहीं मिलती। समितियों के कार्यकाल का संचालन मुख्य सदन की भांति ही होती है। मुख्य सदन एवं समितियों के विशेषाधिकार समान है। समिति के वातावरण प्रेम पूर्ण होता है। समिति में विचाराधीन सभी विषयों की गहन समीक्षा होती है। संबंधित संस्था या व्यक्ति समिति की कार्यवाही के सामने जवाबदेह होता है। समिति अपने विचाराधीन, जांच योग्य अथवा अन्वेषणाधीन विषय के संबंध में संबंधित व्यक्ति से मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकती है। प्रत्येक समिति के पास साक्ष्यों को व्यक्तिगत रूप में बुलाने तथा पत्र और रिकॉर्ड मांगने का अधिकार है। अस्थायी समितियों के समक्ष भी राष्ट्र जीवन से जुड़े लगभग सभी विषयों आते हैं। इसलिए अस्थायी समितियों की संख्या सन 2004 में 17 से बढ़कर 24 कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संसदीय समिति गठित की जाती है। ऐसी समिति अपने देश में काफ़ी लोकप्रिय हुई। आम जनता को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला आदि की जांच में गठित संयुक्त संसदीय समितियां याद हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोकसभा या राज्यसभा में गहन विचार विमर्श नहीं होता था। जो समस्या मूल रूप से संपूर्ण सदन के सामने आई थी, वही विषय समितियों में आकर आसानी से निष्कर्ष तक कैसे पहुंच गए। ब्रिटेन में भी समितियां हैं। सेलेक्ट कमेटी सरकारी विभागों की निगरानी करती हैं। इसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्यय की जांच करती है। संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन में बहुदलीय प्रणाली है। भारत की तरह अपने निश्चित अनुपात में विपक्षी दलों को भी सदस्यता मिलती है। भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष से चुने जाते हैं। अमेरिकी व्यवस्था भी समितियां हैं। ये दोनों सदनों की अलग अलग समितियां हैं। अब भारत की तरह अमेरिका में भी अस्थायी समितियां हैं। अमेरिका में विदेश मामले और वित्त से जुड़ी अस्थायी समितियां हैं। संयुक्त संसदीय समिति अमेरिका में भी हैं। जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस और कनाडा में भी समिति प्रणाली है। कनाडा में नागरिक विशेषज्ञ और NGO
किसी मामले में गवाही दे सकता है। यहाँ की लोक लेखा समिति में विपक्षी दल के सांसद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये समिति भी शक्तिशाली है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। ऑस्ट्रेलिया में प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च और बजट की गहराई से जांच करती है। जापान में अस्थायी समितियां और मंत्रालय से संबंधित समिति भी हैं। समितियों का उपयोग स्वयं सिद्ध है। मर्यादा पर इस खूबसूरत बातें कही गई है। एक समिति के अध्यक्ष ने 1959-60 की बैठक में समिति कृत्य को समझाया। कहा गया, आपका काम नीति निर्धारित करना नहीं, संसद द्वारा जिस नीति का निर्धारण किया जाता है आपका कर्तव्य यह है कि आप देखें कि उस नीति का पालन हो। साथ ही आपको यह भी देखना है कि उसके भिन्न वित्तीय प्रभाव ना पड़े। आप नीति संबंधी केवल उसी विषय की जांच कर सकते हैं। आपको उसका अधिकार तभी तो मिलता है जिसका खर्च अंतर्निहित होता है। आप यह देखें कि वह नीति सही ढंग से चल रहा है। जहां नीति के फलस्वरूप धन का अपव्यय होता है आपको उसके संबंध में उचित ढंग से टिप्पणी करने का अधिकार है। संसद और विधानमंडल कार्यवाही में एकता समिति प्रणाली की मजबूती से विधानसभाओं का कामकाज भी तेजस्वी होगा। संप्रति कार्यकाल बढ़ाने की मांग विचारणीय है। अच्छा हो कि इस विषय को उचित पर समग्र विचार करना जरूरी है। इस पर यथास्थिति नियम समिति संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचारण हो। समर्थ बने संसदीय समिति।